अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेंटोर। अच्छा, मैं अपने चैनल का नाम लेता हूँ क्योंकि आप बोर नहीं हुए होइएगा। कभी बोलता हूँ स्टडी विद मेंटोर, कभी एक और चैनल उसका नाम लेता हूँ। तो ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं अकेला ही एक ही बंदा और दो चैनल पर वीडियो आ रही है, तो इसलिए ये नाम लेने पड़ता है। यूट्यूब को पता चले कि एक ही बंदा दो चैनल पर क्या कर रहा है, तो दोनों चैनल मेरे ही हैं भाई, यूट्यूब को इसलिए बोलता हूँ। अच्छा, तो इस वीडियो में हमने इंग्लिश के एमसीक्यूज़ करने हैं, जो कि हो सकता है कि गवर्नर हाउस में इस टाइप के आ जाएँ। इंशाल्लाह इसी टाइप के आएंगे। हो सकता है का क्या मतलब, इतनी तैयारी कराने के बाद अब मैं बोलूँ हो सकता है तो आपकी परेशानी बनती है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या करना है भाई, इसमें आंसर भी दिए गए हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि हमें आंसर को देखना है कि यही आंसर ही क्यों, दूसरे आंसर भी तो हो सकते हैं, तो उस तरीके से देखेंगे। अगर फिर भी इनमें अगर आपको कोई मसला हो कि आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे बता सकते हैं। हो सकता है जो मैंने आंसर दिए वो सही ना हो, क्योंकि ज़्यादातर इसमें लॉजिक भी यूज़ की जाती है। तो आप भी बता दीजिएगा कि इसमें मैंने क्या मिस्टेक किया। सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। शी डैश अ केक फॉर हर सिस्टर्स बर्थडे। उसने अपनी बहन की बर्थडे पर केक क्या किया? बनाया, पकाया, खाया। बनाया, पकाया, खाया, तो डी क्या है? अच्छा, प्लेड। अच्छा ठीक है, बनाया, पकाया, खाया, प्लेड। प्लेड तो नहीं हो सकता ना, केक शी प्लेड आ केक, प्लेड नहीं हो सकता। केक के साथ खेला नहीं जाता, प्लेड का मतलब होता है खेलना, तो उसने खेला नहीं होगा। उसने या तो फिर पकाया होगा या एट। शी एट आ केक फॉर हर सिस्टर्स बर्थडे। एट भी नहीं हो सकता यार, फिट ही नहीं हो रहा, कैसे होगा? शी एट आ केक मतलब उसने केक खाया अपनी बहन के सालगिरह पर। फॉर हर सिस्टर्स बर्थडे, फॉर मतलब बहन की सालगिरह के लिए एक केक खाया। ऐसा क्या होता है, ऐसा कैसे होता है? अच्छा, बेक आएगा या कुकड आएगा? लेकिन इसका जो आंसर है वो है बेक्ड आंसर है। बेक्ड है, कुकड क्यों नहीं है? अच्छा, केक आप ये बोलते होंगे कि केक बेकरी पर मिलता है तो इसलिए यहाँ पर बेक्ड हो गया है। बिल्कुल यही लॉजिक लगानी है तो मैं, लेकिन आपको थोड़ी सी ज़्यादा इसमें लॉजिक में इजाफा कर देता हूँ। बेक वो होता है, बेक का मतलब होता है बनाना, और कुक का मतलब होता है पकाना। बेकरी पर वो चीज़ें होती हैं जो पकाई नहीं गई होती, ज़्यादातर चीज़ें बनाई गई होती हैं। अब पकाने और बनाने में क्या वो है वो फ़र्क, थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए, बेक में ना ज़्यादातर चीज़ें हाथ से डिज़ाइन की जाती हैं। जैसे कि केक होता है, केक कितना डिज़ाइन किया जाता है, गोल गोल होता है, उसके ऊपर वो फूल वगैरह, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें कितना खूबसूरत करके डिज़ाइन किया जाता है, तो बेक किया जाता है। और वो आग में, चूल्हे में फ्राई नहीं किया जाता। जो कि कुक्ड ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फ्राई किया जाते हैं, मिसाले विसाले डालकर, पानी ये वो पता नहीं क्या क्या करके, तो उन्हें हम कुक्ड कहते हैं, और ये बेक्ड होते हैं। बेकरी पर तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आग पर नहीं होती, जिनको हम ओवन वगैरह में बनाकर करते हैं ना, वो बेक्ड होती हैं, और जिन्हें हम चूल्हे में जलाते हैं उन्हें हम कुक, उनके लिए कुकड इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुक इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ की गई है? पता नहीं सेकंड फॉर्म का क्यों यूज़ की गई है। कोई बता सकते हैं आप में से कि भाई सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ की गई है? तो पॉज करके वीडियो को और कमेंट में बताएं कि सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ की गई है। अरे भाई, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, इसीलिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, और पास्ट इंडेफिनिट में ओनली सेकंड फॉर्म ही आती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। को ऐसा सेंटेंस बताओ जो ग्रामेटिकल करेक्ट हो। मी एंड माई सिस्टर वेंट टू द स्टोर। अरे बेहतरीन जुमला लग रहा है, दिखने से तो आला लग रहा है। मी एंड माई सिस्टर, मी एंड माई सिस्टर छोड़ो, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसे आप हमेशा याद रखें। जब आप अपनी बात करें और किसी और की बात करें तो सबसे पहले किसी और का नाम लें, उसके बाद अपना नाम लें। ठीक है, तो वैसे जो इसका आंसर है मी एंड माई सिस्टर नहीं, माई सिस्टर एंड आई। मी भी नहीं बोलना, आई बोलना है। माई सिस्टर एंड आई। अभी किसी का भी आप नाम ले लो, माई फ्रेंड एंड आई, माई फादर एंड आई, और किसी के, समझ गया ना? बस जब भी दो लोग, एक आप हो और एक आपका कोई भी हो, दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार, कुछ भी हो, तो पहले वो, फिर आप अपनी जब बात करें तो आप अपने लिए आई का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसे आप रट्टा लगा लें, जो भी करना है, बस इसी तरीके से ही होता है। तो ये ग्रामेटिकल, इसे करेक्शन कहते हैं। चूज द वर्ड दैट इज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द ब्रेव। अब ब्रेव का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? अभी ये जो है ना एंटोनियम्स है, लेकिन एंटोनियम्स की वीडियो वो भी आज ही अपलोड होगी। क्या होगी? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। उसमें मैं आपको कुछ वो दे दूंगा, वो हैं मतलब इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा बार आए हुए भी हैं डिफरेंट टेस्ट में, इंटर टेस्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा हैं। सिर्फ आप उन्हें कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चूज द वर्ड दैट, अच्छा, ब्रेव, ब्रेव का क्या मतलब होता है? बहादुर। बहादुर का अपोजिट क्या होगा? बुज़दिल। अब बुज़दिल क्या होगा? फियरलेस। फियरलेस का क्या होता है? फेयर का तो मतलब होता है डर, और लेस का मतलब नहीं है, तो मतलब डर नहीं है। ये बहादुर का उलट तो नहीं हुआ, ये तो इसका मतलब ही बहादुर हुआ। कॉवर्डली, चलो इसको भी रहने देते हैं। ये कि कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का क्या मतलब होता है? मतलब कि उसके अंदर फुल जज्बा है, तो ये भी नहीं होगा। और ये क्या? बोल्ड। बोल्ड क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है डटना, चट्टान बन के खड़े हो जाना। तो बहादुर के सारे ये वाला, ये और ये ए, सी एंड डी सिनोनिम्स हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। सिर्फ ये है जो मिलता जुलता नहीं है, और वो है बी। ठीक है, तो अच्छा, इसमें आंसर नहीं है, बाकी में आंसर था, इसमें आंसर नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या है? कॉवर्डली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का कौन सा वर्ड जो है सिनोनिम है? तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस डिलीजेंट का मीनिंग क्या है। डिलीजेंट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? मतलब कि ये है सरगर्म है। सरगर्म समझते हैं? डिलीजेंट का मतलब होता है सरगर्म, मतलब कि इसके अंदर काम करने की, आगे बढ़ने की पावर है।
इसका क्या ढूंढना है हमें, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग ढूंढना है। तो सेम मीनिंग लेजी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सरगर्म है तो ये लेजी सुस्त नहीं हो सकता। केयरफुल, हाँ केयरफुल कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन आगे देख लेते हैं। डल, डल भी नहीं हो सकता। टायर्ड मतलब थका हुआ इंसान है, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है, ओ सॉरी, इसका सेम जो है वो केयरफुल है, ठीक है। मुझसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जब मैं आपको सिनोनिम्स प्रोवाइड करने वाला हूँ तो फिर यहाँ पर सिनोनिम्स ऐड करने का क्या फ़ायदा। तो जब भी सिनोनिम्स और एंटोनिम वाले MCQs होंगे ना, तो हम उन्हें निगलेक्ट कर देंगे, मतलब उन्हें हम पढ़ेंगे ही नहीं। आगे क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग वर्ड करेक्ट बतानी है कि क्या स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग है। ये आप स्पेलिंग करेक्ट कर लें, ये काफ़ी जगहों पर आया है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। अकोमोडेट, ये डबल टी आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, एकोमोडेट, ये अच्छा इसमें डबल ओ आ रहा है। मैं इसका आपको एक थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ, बल्कि मैं आपको क्या बताऊँगा, ये तो तीनों सेम स्पेलिंग लिखी हुई हैं। अच्छा जी, तो एक बात बताऊँ, ये जो तीनों है ना, तीनों ही राइट है। बस टाइपिंग में मसला ये हुआ है कि यार वो टाइप करते वक्त ना डिक्शनरी ऑन होती है, ठीक है। कंप्यूटर में वो वर्ड में अपनी होती है सब कुछ, तो रॉन्ग भी लिखो तो ठीक है। मुझे गलती तो बस थोड़ी सी करनी थी ना, ए की जगह ई और ई की जगह ए, किसी में एम हटाना था, किसी में सी हटाना था, तो यही गलती कर सकते हैं। लेकिन हम गलती ये जानबूझ के कर रहे हैं, कंप्यूटर समझ रहा है कि इससे जो गलती हुई है, गलती से गलती हुई है, और उस गलती को उसने सही कर दिया, तो वो ऑटो करेक्ट कर देता है। चलें जी, ये तीनों सही हैं, बस इसकी याद कर लें स्पेलिंग को, अकोमोडेट की। जब कोई ऐसे आएगा गलत आएगा तो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों स्पेलिंग इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। आगे देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी डैश आर नोवेल वेरी वीक, ठीक है जी, वेरी वीक नहीं, एवरी वीक लिखा है यार। वो नोवेल लिखती है हर हफ्ते, तो क्या आएगा, कहाँ गया, रीड्स, अच्छा शी रीड्स, लिखती नहीं पढ़ती है। शी रीड, रीड, रीडिंग, रीडिड, रीडिड तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो वर्ड ही नहीं है, कोई वर्ड नहीं है ऐसा, डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। रीडेड नहीं होता। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड है, सेकंड फॉर्म भी रीड है, थर्ड फॉर्म भी रीड है, फोर्थ फॉर्म क्या है, मतलब ING फॉर्म रीडिंग है, तो रीडेड होता ही नहीं है। तो रीड्स या फिर रीड में कोई एक वर्ड आएगा, रीड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, शी रीड्स अ नोवेल एवरी वीक, वो हर हफ्ते नोवेल पढ़ती है, ठीक है। तो रीड्स आएगा। क्यों रीड्स आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही शी इट या फिर किसी नेम के साथ एस वर्ब, अगर नेम सब्जेक्ट आ जाए, मतलब पहले आ जाए, ही शी इट पहले आ जाए ना, शुरू में अगर ही शी इट आ जाए, इन तीनों में से कोई एक आ जाए, तो वर्ब आते हैं ना, जो वर्ब के साथ हम एस या फिर ES का इजाफा करते हैं। तो ये वर्ब है ना, पढ़ना वर्ब है, तो पढ़ने के साथ एस या फिर ES का इजाफा होगा। आगे क्या है, select the word that best complete the sentence. The movie was dash I have ever seen. The movie was goodest, better, good, best. ये देखो यहाँ पर बात हो रही है कि मूवी जो है वो क्या है, आई हैव एवर सीन, मतलब मैंने आज तक जितनी भी मूवीज़ देखी हैं, ये जो मूवी है ना वो धांसू मूवी है, एकदम कमाल की मूवी है। तो कौन सी मूवी, इसने नाम नहीं बताई, हम ही देख लेते। लेकिन क्या है भाई, गुडेस्ट, बेटर, गुड, बेस्ट, तो इसमें से हम क्या यूज़ करेंगे भाई, गुडेस्ट यूज़ कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री है, मगर ज़्यादातर डिक्शनरी में ये गुडेस्ट वर्ड है ही नहीं, क्योंकि थोड़ी सी मॉडर्न इंग्लिश हुई आई है ना, तो गुडेस्ट नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गुडेस्ट को हटा के बेस्ट पर टिक लगा दें, ठीक है, टिक कर दें, क्योंकि ज़्यादातर डिक्शनरी में गुडेस्ट का वर्ड ही नहीं है, आप देख सर्च कर लें। लेकिन बस बेस्ट सही है यार, बेस्ट इज़ द बेस्ट आंसर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। भाई पंक्चुएशन में लिखना है, जो हमें कैसे पता चलेगा कि पंक्चुएशन इसकी क्या होगी, तो मैं बताता हूँ आपको। मतलब कि हमने वो कौन सा बड़ा आएगा, कौन सा छोटा लेटर आएगा, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो इसी को पंक्चुएशन कहते हैं। कोमा लगेगा या नहीं लगेगा। तो अभी देख लेते हैं कि भाई कौन सा जुमला सही है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। देखो एंड के बाद भी कॉमा लगा हुआ है, तो एंड के बाद कॉमा क्यों लगा हुआ है, ज़रूरत ही नहीं होती, एंड के बाद नहीं लगाते कॉमा। शुरू वाले को देख लेते हैं। अच्छा, इससे ऊपर वाला कैसे, ये आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। हाँ जी, ये कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। नहीं, ये भी, इसमें भी मिस्टेक है। मैं बता दूँ, देखो कुछ भी काम हमने करना है ना, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो जैसे कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री, उर्दू मैंने आज तक नहीं पढ़ाई, केमिस्ट्री, और क्या है, मैथ्स, फिज़िक्स, यहाँ तक देखें मैं भी अपनी कोर्स की किताबों का नाम लिखता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरी लास्ट किताब होगी ना, जो भी मैं लास्ट कुछ जो कर सकूँ, मेरा लास्ट वर्ड होगा, उसके बाद मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा, एंड लगाऊंगा, उसके बाद उसका नाम लिख दूंगा, बस उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है जी। तो एंड के बाद और एंड से पहले कॉमा नहीं होता, बाकियों सब में कॉमा होना चाहिए, और होता है कॉमा। तो यहाँ पर कहाँ गया सेंटेंस, वो कहाँ गया, एंड से पहले कॉमा है, जो कि नहीं होना चाहिए, एंड के पहले और आखिर में कॉमा नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। और ये क्या है, आई बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस, इनके दरमियान क्या है, कॉमा नहीं है। इसका कॉमा का मतलब ये है कि दोनों एक ही वर्ड है, और एक वर्ड हो नहीं सकते, वो केले हैं, सॉरी वो सेब हैं, और वो क्या है, वो कीनू है। आई बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास, तो इसका यही है, पंक्चुएशन में लिखा हुआ है।
ये है चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द गिवन ग्रुप। अच्छा, इनमें से कौन सा इस ग्रुप का मेंबर नहीं है? कैरेट, ब्रोकली, एप्पल, चेयर। हाँ जी बताओ भाई, इसमें से कौन सा वर्ड, समझो कि ओड वन आउट वाला सिस्टम हो गया। चलो ये क्या है, छोड़ दो जो भी है। वैसे ये होता क्या है, सब्जी होती है वो हरे कलर की, मेरे ख्याल से वो वही होती है, वो जो हरा हरा जैसे सलाद नहीं बनाते हम उससे थोड़ा अलग हरे किस्म की होती है। अच्छा वही होती है मेरे ख्याल से, पता नहीं होती है कि नहीं। अच्छा कैरेट तो गाजर होते हैं, ये सेब है और ये भी सब्जी ही है। लेकिन देखो ये भी सब्जी, ये भी सब्जी, ये क्या है, ये फल है, ये क्या है? अरे छोड़ो यार, ये कुर्सी है, यही सबसे अलग है। क्यों सबसे अलग है? ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये फल वाले के पास या फिर सब्जी वाले के पास ये मिल जाती हैं, मगर चेयर अलग है बिल्कुल, मतलब ये इस ग्रुप में नहीं आ सकती। ठीक है, तो वो अलग कारपेंटर वाले के पास मिलेगी, इनके पास नहीं मिलेगी। या फिर हम बोल सकते हैं ये तीनों चीज़ें नेचुरल हैं और वो नेचुरल नहीं है। हाँ नेचुरल बोला सही है, ठीक है, क्योंकि हर सब्ज़ी वाले के पास सेब नहीं होते और हर सेब वाले के पास ये ब्रोकली किसी के पास नहीं होगी, पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। अच्छा ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? तो पहले वर्ब क्या होता है ये आपको पता है? अच्छा जी, वर्ब जो होता है ना, वर्ब से लेना देना तो कोई नहीं है इसका। वर्ब जो होता है वो होता है अमल होता है, अमल को वर्ब कहते हैं। लेकिन खैर ये क्या, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का क्या होता है? एडवर्ब खासियत बताई जाती है, ठीक है जी, खासियत, खूबी बताई जाती है। अब खूब खासियत में ज़रूर नहीं खूबी हो, खामी भी हो सकती है, मतलब उसकी जो खामी समझते हैं ना क्या होती है खामी, हाँ वो खामी भी हो सकती है और खूबी भी हो सकती है। अच्छा क्विकली, हैप्पी, टेबल, रनिंग। टेबल और रनिंग में कोई खासियत नहीं है। हैप्पी भी खुशी होती है, खासियत ये भी नहीं है। क्विकली जल्दी जल्दी, ये किसी की खासियत हो सकती है, तो इसका एडवर्ब जो है ये क्विकली ही है, ठीक है। ये किसी की खासियत हो सकती है, वो हर काम क्विकली क्विकली करता है, वो हर काम हैप्पी हैप्पी करता है, ऐसा नहीं कहता है। हैप्पीली हैप्पीली ये होता तब ये खासियत बन जाती। अब टेबल, टेबल नहीं है यार, टेबल तो कुछ नहीं है। टेबल क्या है? टेबल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में आता है, ये एडवर्ब नहीं है। रनिंग भी नहीं है, ये वर्ब है, रनिंग वर्ब है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की फॉर्म बतानी है। द बुक बिलोंग्स टू आई, मी, माई सेल्फ, माइन। हाँ भाई, द बुक्स बिलोंग्स टू मी, कहाँ गई मी आता है भाई। अभी कभी आपने सुना है बुक्स बिलोंग्स टू आई, बिलोंग्स टू माई सेल्फ, बिलोंग्स टू माइन? ऐसा नहीं है, बिलोंग्स टू मी, ठीक है। ये सारे जो है ना, ए वाला, सी और डी ये शुरू में लगाए जाते हैं, जबकि मी है वो सेंटर में लास्ट में लगा देते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी वॉन्ट्स, अच्छा शी वेंट है, वॉन्ट का है, वेंट। यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, ये वेंट जो है सेकंड फॉर्म में लिखी हुई है और सेकंड फॉर्म किसकी? गो की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। तो ये चीज़ें भी अपने दिमाग में लिया आएगा, क्या पता इनको इस तरीके से पढ़ने में क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर ढूंढने में आसानी हो जाती है। शी वेंट डैश द स्टोर टू बाय ग्रोसरी। ग्रोसरी, शी वेंट टू द स्टोर टू बाय ग्रोसरी। शी वेंट विद नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, और क्या फ्रॉम नहीं। शी वेंट फ्रॉम द स्टोर नहीं, शी वेंट टू आएगा, ठीक है, शी वेंट टू। अच्छा गो, वेंट, गोन और क्या होता है? गोइंग। इनके बाद फ़ौरन ऐसे एक वर्ड है, इनके बाद फ़ौरन एक वर्ड आ जाता है, वो होता है टू, ठीक है। ये कभी अकेले नहीं लिखे जाते ऐसे वर्ड, ठीक है, जाने वाले और एक और वर्ड, कुछ वर्ड होते हैं जो पेयर्स ऑफ वर्ड होते हैं, मतलब उसके साथ दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। इसी तरह इन वर्ड के साथ टू आ जाता है। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन जैसे कि नाम से हो रही है कलेक्ट, मतलब कि जमा करना। ये एक ऐसी नाउन होती है जो अपने ही अंदर बहुत चीज़ों को समा के रखती है, मतलब कि अपने अंदर बहुत चीज़ों को समा लेती है। जैसे बुक है, बुक बुक ही होती है, उसके अंदर और कुछ नहीं होता, ठीक है। पता चले आप बुक के अंदर और भी कुछ चीज़ें निकाल के घूम रहे होते हैं, नहीं। क्लास, क्लास के अंदर क्या होता है? क्लास के अंदर बहुत कुछ होता है, स्टूडेंट होते हैं और क्या होता है? चेयर्स होती हैं, वाइट बोर्ड होता है और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो क्लास का मतलब एक कमरा है, कमरे अपने अंदर बहुत चीज़ें रखता है ना, तो मतलब फिजिकल होना चाहिए, वरना बुक के अंदर तो हर चीज़ मिल जाएगी आपको, फिजिकल भी होना चाहिए। आप फिलोसफी मत झाड़ने लग जाया करें यहाँ पर, ठीक है। नहीं ये तो मेरे दिमाग में, आपने थोड़ी कहा। अच्छा जी, बुक नहीं है, कलेक्टिव नाउन बुक नहीं है, क्लास है, ठीक है। चेयर भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है। अगर यहाँ पेंसिल बॉक्स होता ना, तब ये पेंसिल बॉक्स कलेक्टिव नाउन होता। क्यों कलेक्टिव नाउन हो जाता? क्योंकि पेंसिल बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? पेंसिलें ही होती हैं और क्या होती हैं, ठीक है जी। इसका आंसर है बुक, नहीं सॉरी क्लास आंसर है। यार थोड़ा मसला हो गया था, लाइट कहाँ है मेरे, इस लाइट को पता नहीं क्या हो गया था। चलें जी ठीक है। अच्छा यहाँ तक किया था हमने, क्लास तक कर लिया था, ठीक ही हो गया। चूज़ द वर्ड दैट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चाइल्ड क्या है? सिंगुलर है, अकेला है। अगर एक बच्चा होगा तो हम चाइल्ड का इस्तेमाल करेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो चाइल्ड्स। अरे चिल्ड्रन होता है यार, चिल्ड्रन होता है। एक के लिए चाइल्ड होता है, एक से ज़्यादा चिल्ड्रन होता है। अब चिल्ड्रंस में भी कंफ्यूज नहीं हो जाना, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। ये जो है ना इंग्लिश बहुत ही आसान है, इंग्लिश मैट्रिक बेस है। जो जिन्होंने मैट्रिक किया होगा ना, अरे मैट्रिक नहीं भी किया तब भी आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये इंग्लिश, ठीक है। तो थोड़ा सेंटेंस में और एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा मसला होगा आपको, तो सेंटेंस नहीं टेंसेज, अरे वही सेंटेंस ही हो गए, हाँ। तो वो मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वही कवर कराऊंगा, तो वो आपको भी हो जाएगा। ये क्या है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब की अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब की अरेंजमेंट होती क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन
क्या आता है, वर्ब आता है। और एक और बात याद रख लें, अगर सब्जेक्ट मतलब के सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, बस यहाँ पर एंड आएगा, मैंने कोमा लगा दिया है, तो ये ग्रामेटिकल एरर है। तो सिंगुलर नेम हो, ये लिखना है आपने, ये बो नहीं है, हो है, ठीक है, ये एच है, थोड़ा सा घूम गया। लिखो यार, कॉपी पेन उठाओ, यहाँ पर ब्रेक लगाओ वीडियो को और लिखो मेरे साथ साथ, यही लिखो। अगर सबसे पहला वर्ड, लिख रहे हो, अरे सुनना नहीं है, सिर्फ लिखना है, जल्दी लिखो यार। सबसे पहला वर्ड ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम हो तो, मतलब कि ही, शी, इट, ओ आर, और, या कोई भी सिंगुलर नेम हो तो वर्ब के साथ एस लगा देंगे, वर्ब के साथ एस लगा देंगे, वर्ब के साथ एस, मतलब कि यूं, अरे यूं नहीं यार, वर्ब होता है ना, जैसे कि रन है, तो ये रन क्या है, वर्ब है, इसके साथ एस लगा देंगे बस। जैसे प्ले खेलना है, इसके साथ एस लगा देंगे, ये वर्ब है ना सारी। वर्ब क्या होती हैं, जिसे हम करते हैं वो सारी वर्ब होती हैं। हम क्या करते हैं, हम तो हरकतें करते हैं, तो हाँ वही वर्ब ही हैं हमारी हरकतें। हम कौन सी हरकतें करते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, बस भागते ही हैं, हाँ भागते हैं, बस कामों से भागते हैं और कुछ नहीं करते, यही वर्ब ही हैं। और क्या है, और पढ़ते, नहीं, पढ़ना वर्ब है लेकिन हम नहीं करते, तो वर्ब हुआ, कहाँ हुआ, जो हम करेंगे वही वर्ब हुआ। पढ़ते हैं क्या, चलो कभी कभी पढ़ भी लेते हैं, तो ये कभी कभी वर्ब हो गया। और क्या है अगला, चलो आखिरी है ये, सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, ही इज डैश पर्सन आई नो, द नाइसेस्ट, मोर नाइस, नाइसर और मोर नाइस होता ही नहीं है वर्ड, कभी मैंने तो नहीं सुने। अच्छा मैंने सुने नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वर्ड नहीं होते, ऐसा बोलना बिल्कुल ही गलत है। तो हो सकता है ये वर्ड हो, तो मोर नाइस और नाइसर नहीं लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में आखिर में EST आता है, ठीक है, इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या है, ही इज़ डैश पर्सन आई नो, मतलब डैश पर्सन आई नो, मैं जहाँ जिसे भी जानता हूँ ना, जितनों से जानता हूँ वो ये सबसे अच्छा है। जब सबसे अच्छा जब हो जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। आखिर में EST, ऐसे दो वर्ड हैं, एक ये है और एक ये है, इससे पहले दा लगा हुआ, इससे पहले दा नहीं लगा हुआ, तो हमें किसे सेलेक्ट करना है, तो जाएँ ना प्रोनाउन की वीडियो देखें, सॉरी आर्टिकल वाली वीडियो देखें, ए एन दा का इस्तेमाल मैंने उसमें बताया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन मौजूद है, सारी वीडियो उन सबको देख लें। तैयारी करनी है ना इंट्री टेस्ट की, गवर्नर हाउस के इंट्री टेस्ट के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया, तो ये उन्हीं के ही हैं, ठीक है। तो वीडियोस बाकी भी देख लें, तैयारी करें अच्छे से। तो यहाँ पर लगेंगे द नाइसेस्ट पर्सन, क्यों, क्योंकि ये जाना जाता है, ये जानता है, ही वो इसे जानता है, किसे जानता है, इस नाइसेस्ट को तो जानता है ना, तो ये इसलिए ख़ास हो गया, तो ख़ास के साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ये हैं 17 हमारे जुमले कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, थोड़े से ढंग के जुमले होंगे इसमें, मतलब कि थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, ये भी ढंग के हैं, आपकी इसमें नॉलेज में थोड़ा सा तो इजाफा किया ही होगा इस पेपर ने, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद नहीं तो लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आई है ना तो डिसलाइक नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइक का तो बताता हूँ और पसंद ना आएगा तो डिसलाइक का नहीं बताता। तो यार पसंद ना आए तो बस एडवाइस दे दें, डिसलाइक नहीं करें, क्योंकि डिसलाइक से पता नहीं चलता ना कि क्या गलती है हमारी। तो आप अपने कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि हम अपनी मज़ीद वीडियो को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वहाँ नहीं देना चाहते तो नहीं बस वहीं दे दें, और कहाँ देंगे, बस वहीं आप बता दें अपनी राय कि हम वीडियो को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और क्या क्या टॉपिक को कवर करें। इस वीडियो में हमारी क्या गलतियाँ आई हैं, ये गलतियाँ नहीं, मतलब कि इसमें पेपर में गलती नहीं, वीडियो बनाने में कोई गलती हो सकती है ना, तो वो आपने हमें अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, ठीक है जी। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाएँ। चलें जी, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।